एपिसोड 3 इंसान और वैम्पायर की स्टोरी को सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया गेट वाली शाम। शहर का मौसम बदल रहा था। सितंबर का महीना था, हवा थोड़ी ठंडी चल रही थी। कॉलेज के बाद रोजी ने आर्यन का हाथ पकड़कर मुस्कान के साथ कहा, चलो ना, आज तुम मुझे एक स्पेशल जगह ले चलो। आर्यन हैरान सा हुआ। स्पेशल जगह? तुम्हें कहाँ जाना है? रोजी ने अपनी जुल्फों को कान के पीछे करते हुए कहा, बस सरप्राइज, तुम डिसाइड करो, मुझे तुम्हारे शहर की रोशनी देखनी है। आर्यन ने सोचा और तुरंत डिसाइड कर लिया, इंडिया गेट। सफर का सफर। शाम के वक्त स्कूटर पर दोनों चल दिए। रोजी ने अपना दुपट्टा हवा में उड़ने दिया और आर्यन उसके चेहरे की खुशी देखकर बस चुपचाप चलाता रहा। कबीर और समर उन्हें छेड़ने से नहीं रुक पाए। ओए आर्यन, डेट पे जा रहा है क्या? समर ने टीज किया। भाई, आज तो कंफर्म प्रपोजल सीन होगा। आर्यन ने उन्हें घूर कर देखा। तुम दोनों अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें तो रोज फ्री में एंटरटेनमेंट चाहिए। रोजी बस हंसी दबा गई। इंडिया गेट की रात को जब वो इंडिया गेट पहुंचे तो आसमान नीला था और सड़कों पर लाइट्स चमक रही थीं। जगह टूरिस्ट से भरी हुई थी, पर फिर भी एक अलग सी शांति थी। रोजी ने धीरे से कहा, ये जगह अजीब सी लगती है, जैसे हर रोशनी के पीछे कोई पुरानी कहानी छुपी हो। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे शहर की सबसे खूबसूरत रोशनी तुम हो रोजी। रोजी उसके पास और करीब आई। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर इस बार सिर्फ प्यार से, ना कि वैम्पायर के रूप से। दोनों ने रोड साइड आइसक्रीम ली और एक बेंच पर बैठ गए। रोजी ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, आर्यन, तुम बहुत अजीब हो, तुम्हें पता है? आर्यन हंसा। अजीब? क्या मतलब? रोजी, तुम्हें कभी कोई चीज इंप्रेस नहीं करती, तुम बस चुप रहते हो, पर जब बोलते हो ना तो सीधा दिल तक लगता है। आर्यन ने सीरियस होते हुए कहा, मैं ज्यादा बोलता नहीं रोजी, शायद इसलिए क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना कह दूं। लेकिन एक बात हमेशा सच है, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो कभी अलग नहीं हो सकता। रोजी की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने आर्यन का हाथ और जोर से पकड़ लिया। दिल का इकरार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रोजी ने धीरे से पूछा, आर्यन, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे अलग हूं, जैसे तुम्हारी दुनिया से नहीं हूं, तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? आर्यन हैरान हुआ। ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे लिए रोजी हो और बस वही मेरी दुनिया है। रोजी ने अपनी सांस रोक दी, जैसे दिल में कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें समझ नहीं आएगा आर्यन, पर एक दिन तुम्हें सच पता चलेगा। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और उस दिन भी मैं वही कहूंगा कि तुम मेरी शुरुआत भी हो और एंडिंग भी। उस पल हवा एकदम तेज चलने लगी। इंडिया गेट के आसपास की लाइट्स हल्की सी ब्लिंक करने लगी। रोजी का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, जैसे उसके अंदर की वैम्पायर रूह हिल गई हो। दूर एक अंधेरा सा साया खड़ा था, सब देख रहा था। वो था विक्टर, रोजी का फादर। उसने धीरे से अपने दांत दिखाए और खुद से कहा, रोजी, तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक वैम्पायर की बेटी हो और ये लड़का तुम्हारे लिए खतरा है। हवेली का राज। रोजी उस रात इंडिया गेट से वापस आई तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। आर्यन की बातें उसके अंदर होप जगाती थीं, पर उसके फादर विक्टर का साया उस रात उसके पीछे था। रोजी ने छुपकर अपनी डायरी में लिखा, मैं आर्यन से प्यार करती हूं, पर अगर पापा को पता चल गया तो वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा दिल दो टुकड़े हो रहा है, एक इंसान जिसमें मैं जीना चाहती हूं और एक वैम्पायर जिसमें मैं बंध गई हूं। जंगल का रास्ता। अगली सुबह रोजी अपनी हवेली के जंगल वाले रास्ते से स्कूल जा रही थी। रास्ता हमेशा की तरह अंधेरा था। पेड़ों की झाड़ियों में से आवाज आ रही थी। कभी कभी ऐसे लगता जैसे कोई पीछा कर रहा हो। अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए उसके दांत निकल आए। वो वैम्पायर का असली रूप था, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया, अपने चेहरे को इंसान जैसा बनाया और स्कूल पहुंच गई। उस दिन आर्यन, कबीर और समर उसका इंतजार कर रहे थे। समर ने हंस के कहा, ओए रोजी, तुम्हारा घर तो एकदम फिल्मी है, जंगल के रास्ते स्कूल, आज तो हमें भी ले चलो। रोजी पहले हिचकी, पर आर्यन के इंसिस्ट करने पर मान गई। हवेली के दरवाजे। शाम के वक्त वो सब जंगल के रास्ते हवेली के दरवाजे तक आ गए। कबीर ने ताना मारा, ये घर तो एकदम हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। अंधेरा,
टूटी हुई खिड़कियां और वो छत पे कौवे, वाह। समर बोला, बस अब भूत निकलना बाकी है। आर्यन ने रोजी का हाथ पकड़ा। सच में तुम यहां रहती हो? ये जगह तो। रोजी ने उसकी बात काट दी। हाँ, और मुझे यहां अच्छा लगता है। तुम्हें डर लग रहा है क्या? आर्यन ने गुस्से में कहा। मुझे डर से ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम अकेले यहां रहती हो। हवेली के अंदर सबने डेयरिंग करने के लिए अंदर जाने का डिसाइड किया। हवेली के अंदर पुरानी पेंटिंग्स, मूर्तियां और एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी। हवा इतनी ठंडी थी जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। अचानक एक पोर्ट्रेट ने आर्यन का ध्यान खींच लिया। एक औरत का पेंटिंग जिसमें उसकी आंखें एकदम लाल थीं। नीचे लिखा था, एलेना, क्वीन ऑफ वैम्पायर्स। रोजी का चेहरा पीला पड़ गया। ये उसकी मां का पेंटिंग था। रोजी ने जल्दी से आर्यन का हाथ खींच लिया। चलो यहां से निकलते हैं। आर्यन हैरान, ये कौन है? ये तुम्हारी? रोजी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विक्टर का साया। उस वक्त हवेली के अंधेरों में विक्टर, रोजी का फादर, खड़ा था। उसकी आंखें लाल जल रही थी। उसने अपने आप से कहा, इंसान मेरे घर तक आ गया, यह कबूल नहीं होगा। एकदम से एक बड़ी खिड़की अपने आप बंद हो गई और एक जोर का हवा का झोंका आया। कबीर और समर चीख कर बोल उठे, भाई ये नॉर्मल जगह नहीं है। आर्यन ने रोजी को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, जो भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रोजी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वो दर्द था जो आर्यन समझ नहीं पा रहा था। तभी एक घनी हंसी हवेली में गुनगुनाई। विक्टर सामने आया। उसके तेज दांत चमक रहे थे। रोजी, तुमने इंसान को यहां लाने की हिम्मत कैसे की? रोजी का चेहरा सफेद पड़ गया। पापा प्लीज आर्यन को छोड़ दीजिए, ये अलग है, ये मुझे समझता है। विक्टर गुस्से से दहाड़ गया। समझता है? इंसान कभी वैम्पायर को नहीं समझ सकता। और तू रोजी, तू मेरी बेटी है, तुझे अपनी असल शक्ति को कबूल करना होगा। आर्यन विक्टर के सामने खड़ा हो गया। मैं रोजी से प्यार करता हूं, चाहे तुम हो या कोई और, मैं उसे बचा कर रहूंगा। विक्टर की आंखें और लाल हो गईं। फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। और उसी के साथ हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आगे क्या होगा? आपको ये स्टोरी पसंद आया तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।